हेलो एवरीवन, मैं सुनील राठौड़ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सीमा के प्रहरी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1000 प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित सीआरपीएफ एलडीसी के जो क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी चली हुई है उसका दूसरा वीडियो है ये। इस वीडियो में भी हम 300 से अधिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तथा हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत विभिन्न भत्तों को वेतन से अलग किया गया है? तो ये किया गया है धारा 10 के तहत। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी आय तक आयकर में छूट दी गई है? तो इनकम टैक्स से संबंधित ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की छूट दे दी गई है। इससे पहले थी 2.5 लाख रुपए तक छूट था इनकम टैक्स में, लेकिन अभी 1 फरवरी 2020 को हमारी वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है सबको। इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो देख लेते हैं। पहला तो आपने देख ही लिया कि कितने तक छूट मिलती है, तो 5 लाख रुपए तक के है। और दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक कितने प्रतिशत टैक्स लगता है? आय पर कितने प्रतिशत आय का टैक्स लगेगा? तो इसमें 5 से 7.5 लाख रुपए तक लगेगा 10%। तीसरा क्वेश्चन बनता है, 7.5 से 10 लाख रुपए तक कितना परसेंट आयकर लगेगा? तो इसमें लगेगा 15%। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक कितने परसेंट आयकर लगेगा? तो इसमें इनकम टैक्स लगेगा 20% तक, यानी कि 10 से 12.5 लाख रुपए तक 20% इनकम टैक्स लगेगा। और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक कितने परसेंट टैक्स लगेगा या कर लगेगा? तो इसमें लगेगा 25%। जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उसके लिए 30% आयकर लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे पहले 3 ही स्लैब थे। आप इस स्लैब में देख सकते हो, 0 से स्लैब या सारणी में देख सकते हो इनकम टैक्स जो 2020 में पेश किया गया बजट, उसमें 0 से 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स, और 10 से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 से 15 लाख तक 25% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स। ये टैक्स से संबंधित 1% आने के चांस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आयकर पर कितने प्रतिशत शिक्षा कर लगता है? तो इसका सही उत्तर है 3%। नेक्स्ट, अधिवृष्ता पेंशन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्मिक की उम्र सीमा क्या है? तो इसकी अभी 60 वर्ष है। नेक्स्ट, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम कितनी सर्विस होनी चाहिए? तो ये सबको पता होगा, 20 साल। नेक्स्ट, सीसीएस पेंशन नियम कब से लागू हुआ? तो सीसीएस की फुल फॉर्म भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन अधिनियम 1972, और ये लागू हुआ था 1972 में, इसलिए इसका पूरा नाम है सीसीएस पेंशन नियम 1972 से लागू हुआ था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एलडीसी से संबंधित यह छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक का प्रशासनिक पुनरीक्षण कितनी सेवा के पश्चात किया जाता है? तो पुनरीक्षण किया जाता है 25 साल के बाद। नेक्स्ट, सामान्य पेंशन कितनी प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर है 5 प्रकार की। तो 5 के नाम देख लीजिए एक बार। इसमें पहला है दिवर्सिता पेंशन, दूसरा है अनिवार्य पेंशन, तीसरा अनुकंपा पेंशन, चौथा अशक्तता पेंशन, और 5वां है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पेंशन। फ्रेंड्स, टाइम की कमी के कारण वीडियो थोड़े लेट से आ रहे हैं, फिर भी वीकली 2 वीडियो डालने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे मेरे द्वारा, तो मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट, अधिवर्षिता पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
अधिवर्षता पेंशन CCS पेंशन नियम 1972 के किस नियम के तहत आता है? तो ये आता है नियम 35 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 1972 के किस नियम के तहत है? तो ये है नियम 48 क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, अनिवार्य पेंशन CCS नियम 1972 के किस नियम के तहत है? तो अनिवार्य पेंशन है नियम 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशक्तता या डिसेबिलिटी के कारण कौन सी पेंशन दी जाती है? तो ये दी जाती है डिसेबिलिटी पेंशन या अशक्तता पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 35 के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें आती है अधिवर्षता पेंशन। नेक्स्ट, CCS पेंशन नियम 1972 क के नियम 48 क में क्या है? तो CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 क में है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति 20 साल के बाद जा सकते हैं, पता ही होगा सभी को। किसी भी प्रकार की पेंशन लेने के लिए कम से कम कितनी सेवा आवश्यक है? तो ये 10 साल उम्र ज़रूरी है, इसमें सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार की पेंशन के लिए 10 साल सर्विस ज़रूरी है। नेक्स्ट, CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 40 के अंतर्गत क्या आता है? तो ये आती है अनिवार्य पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मी की 20 वर्ष की सेवा के पश्चात कौन सी पेंशन का हकदार होता है? तो ये होता है स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बल के कर्मी को अपने कार्यालय में कितने समय पहले नोटिस देना होगा? तो 3 माह पहले उसको नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202, कार्यालय अध्यक्ष अधिवर्षता पेंशन के लिए कागजात कितने समय पूर्व तैयार कराना शुरू कर देता है? तो ये 2 साल पहले तैयार करना शुरू कर देता है कागजात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सजा के तौर पर कौन सी पेंशन दी जाती है? तो ये अनिवार्य पेंशन, और इसमें कम से कम 3500 रुपये पेंशन होती है कर्मी की, उससे कम आप उसको पेंशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कम से कम पेंशन की सीमा क्या है? तो इसमें 3500 रुपये। नेक्स्ट, पेंशन के पेपर CCS नियम 1972 के किस नियम के तहत तैयार किए जाते हैं? तो ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के तहत नियम 58 के तहत तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, अर्हक सेवा सत्यापन कितने साल की सेवा के पश्चात किया जाता है? तो ये किया जाता है 20 साल की सेवा के पश्चात, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अर्हक सेवा सत्यापन 20 साल के बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, ये 207 ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 207, 208, 209, 210, हाँ 210 अच्छा है, ये देख लेते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 210, शिशु शिक्षण भत्ता किसी कर्मी के कितने बच्चों के लिए देय है? तो ये प्रथम 2 बच्चों के लिए देय है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ये प्रथम 2 बच्चों को जरूर मिलता है CEA, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ एक अपवाद है। अगर दूसरा बच्चा ट्विंस हो, जुड़वा हो जाए, तो ये 3 बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर पुरुष नसबंदी के बाद कोई बच्चा हो जाता है, तो भी तीसरे बच्चे को भी CEA मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से पूर्व कितने वर्ष का शिशु शिक्षण भत्ता देय है? तो कक्षा 1 से पहले 2 साल का आप CEA ले सकते हैं, चाहे वो LKG में ले लो, UKG में ले लो या नर्सरी में लेकिन कक्षा 1 से पहले 2 बार आप CEA ले सकते हैं। सॉरी, ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे बीच में, दोबारा देख लीजिए। 211 नंबर क्वेश्चन,
शिशु शिक्षण भत्ता आहरण करने के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चा कितने साल का हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी लेने हेतु बच्चे की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसमें 20 वर्ष है, लेकिन आजकल 12वीं क्लास तक आप CEA ले सकते हो। कक्षा नर्सरी से लेके 12वीं तक आप CEA या हॉस्टल सब्सिडी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 214 नंबर, वर्तमान में शिशु शिक्षण भत्ता की वार्षिक दर कितनी है? तो ये वर्तमान में है 27,000 रुपये। नेक्स्ट, वर्तमान हॉस्टल सब्सिडी की मासिक दर कितनी है? तो हॉस्टल सब्सिडी अभी बढ़ा दी गई है, इसमें है 90,000 रुपये मिलते हैं सालाना, तो 7,500 रुपये इसकी मासिक जो सब्सिडी है, हॉस्टल सब्सिडी, वो मिलती है 7,500 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टल सब्सिडी दावा करने हेतु गृहनगर से संबंधित हॉस्टल की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, शिशु शिक्षण भत्ता स्कीम के तहत यूनिफॉर्म के कितने सेट की राशि भुगतान की जाती है? इसका सही आंसर है 2 सेट यूनिफॉर्म। पर दोस्तों, जब से CEA 27,000 रुपये फिक्स हुआ है, तब से ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ही रेयर चांस हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल कब से लागू हुआ? तो ये 1976 से लागू हुआ था, 1976 से। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 15 अध्याय हैं। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 1 में क्या है? तो इसके अध्याय 1 में है बल के संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में है केंद्रीय कल्याण निधि। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 3 में क्या है? तो इसके अध्याय 3 में है शिक्षा निधि। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 4 में क्या है? तो इसके अध्याय 4 में है कार्मिकों के शिक्षा सोसाइटी निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 5 में क्या है? तो इसके अध्याय 5 में है जोखिम निधि। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 6 में क्या है? तो अध्याय 6 में है खेल निधि। बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 7 में क्या है? तो अध्याय 7 में बटालियन कल्याण निधि है। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के कौन से अध्याय में जोखिम निधि है? तो अध्याय 5 में है जोखिम निधि। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में शिक्षा निधि का विवरण है? तो अध्याय 3 में शिक्षा निधि का विवरण है। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में बल के संस्थान का विवरण है? तो अध्याय 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में केंद्रीय कल्याण निधि का विवरण है? तो इसमें अध्याय 2 में है केंद्रीय कल्याण निधि का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में बल के कार्मिक की शिक्षा सोसाइटी निधि का वर्णन है? तो ये अध्याय 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में खेल निधि का विवरण है? तो खेल निधि का विवरण है अध्याय 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय में बटालियन कल्याण निधि का विवरण किस अध्याय में है? तो यह है अध्याय 7 में। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 8 में क्या है? तो इसमें है सहकारी दुकान का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 9 में क्या है? तो अध्याय 9 में है या अध्याय 9 में है कैंटीन निधि का वर्णन। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में सहकारी दुकान का विवरण है? तो अध्याय 8 में है सहकारी दुकान का विवरण। नेक्स्ट,
बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में कैंटीन निधि का वर्णन है? तो अध्याय 9 में है कैंटीन निधि का वर्णन। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 10 में क्या है? तो अध्याय 10 में है ऑफिसर मैस या अधिकारी मैस। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में अधिकारी मैस का वर्णन है? तो ये बताया था अध्याय 10 में। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 11 में क्या है? तो इसमें ऑफिसर मैस सौरिया। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 12 में क्या है? तो इसमें अधीनस्थ अधिकारी मैस का विवरण। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि के मैनुअल के अध्याय 13 में क्या है? तो अध्याय 13 में है हवलदार मैस, यानी कि मैस कमांडर के बारे में विवरण। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 14 में क्या है? तो अध्याय 14 में है अन्य रैंक भोजनालय या ओआरस मैस का विवरण। नेक्स्ट, बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के अध्याय 15 में क्या है? तो इसमें है परिवार कल्याण केंद्र। परिवार कल्याण केंद्र का ब्यौरा बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में है? तो अध्याय 15 में। अन्य रैंक भोजनालय यानी कि ओआरस मैस से संबंधित विवरण बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में दिया गया है? तो यह अध्याय 14 में दिया गया है। हवलदार मैस संबंधित विवरण बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल किस अध्याय में दिया गया है? यह दिया गया है अध्याय 13 में। नेक्स्ट, अधिकारी मैस सौरिया बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में दिया गया है? तो यह दिया गया है अध्याय 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ अधिकारी भोजनालय बल के संस्थान एवं निधि मैनुअल के किस अध्याय में दिया गया है? तो दिया गया है अध्याय 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम निधि में प्रतिमाह कितना अंशदान या कटौती कर्मिक के वेतन से दिया जाता है? तो इसमें 400 रुपये। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के लिए है ना, आप जो हमारा जो भी पैसा कटता है पे स्लिप में देख लेना एक बार। जब आप परीक्षा सेंटर में परीक्षा देने के लिए जाओ उससे पहले अपनी पे स्लिप ज़रूर देख लेना कि अपनी कितना कितना फंड कौन से उसमें कटता है, कौन से निधि में जाता है अपना फंड, उसके बारे में देख के ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ड्यूटी में मृत्यु के उपरांत जोखिम निधि से कितना लाभ NOK को दिया जाता है? यानी कि NOK अपने नॉमिनी को दिया जाता है, नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाता है, तो 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया से मृत्यु होने पर जोखिम निधि से कितना लाभ नेक्स्ट ऑफ किन को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के दौरान सामान्य स्थिति में मृत्यु होने पर कार्मिक की NOK नेक्स्ट ऑफ किन को जोखिम निधि से कितना लाभ मिलता है? तो ये मिलता है 12 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का कोई भी कर्मी यदि आत्महत्या करता है तो उस कर्मी को जोखिम निधि से कितना लाभ मिलता है? तो 12 लाख रुपए का लाभ मिलता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। यदि कोई कर्मी 20 वर्ष से पहले बल से त्यागपत्र देता है तो उसे जोखिम निधि का कितना रुपया दिया जाएगा? तो उसको कुल जमा राशि प्लस 25% बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई कर्मी 30 वर्ष की सेवा या अधिवक्ता पेंशन पर जाता है तो उसे जोखिम निधि का कितना % रुपया दिया जाएगा? तो ये कुल जमा राशि प्लस 75% बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कर्मी 20 से 30 वर्ष की सेवा के दौरान पेंशन जाता है तो उसे जोखिम निधि का कितना रुपया दिया जाएगा? तो उसे कुल जमा राशि प्लस 70% बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के दौरान बल के कर्मी को चश्मे के लिए अनुदान राशि कितनी बार दी जाती है? तो ये 1 बार दी जाएगी पूरी सेवा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मी के वेतन से शिक्षा निधि की कटौती किस माह में की जाती है? तो ये जनवरी में की जाती है। नेक्स्ट, कर्मी के वेतन से खेल निधि हेतु कटौती वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो
खेल निधि के लिए साल में एक बार की जाती है कटौती। नेक्स्ट, कार्मिक के वेतन से खेल निधि कटौती किस माह में की जाती है? तो ये की जाती है अप्रैल महीने में। नेक्स्ट, कार्मिक के वेतन से केंद्रीय कल्याण निधि कटौती वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो ये की जाती है 12 बार, यानी कि हर महीने में इसकी कटौती की जाती है। नेक्स्ट, अन्य पद वार्ष कर्मचारी के वेतन से कितना रुपया केंद्रीय कल्याण निधि में कटौती की जाती है? तो इसके लिए आप करंटली जो क्वेश्चन एग्ज़ाम देने जाओ उस महीने की या उससे पहले महीने की आप अपनी पे सैलरी स्लिप में देख सकते हो और उसी हिसाब से उसका उत्तर करके आना है। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, फॉरम से संबंधित। पुलिस बल फॉरम संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है एलडीसी में। तो हमारा इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती फॉर्म संख्या कितना है? तो भर्ती फॉर्म संख्या है केरी अप्रूवल नियम 1। क्वेश्चन 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र और सेवा पुस्तिका के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फॉर्म संख्या क्या है? तो इसमें है केरी अप्रूवल 2। किट निरीक्षण फॉर्म का केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या क्या है? किट निरीक्षण का है केरी अप्रूवल 3। नेक्स्ट, रेलवे वारंट बुक का केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या क्या है? यह है केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 4। नेक्स्ट, वेतन और मेस बुक का केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या क्या है? तो यह है केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 6। इसका मैं आपको एक सारणी भी दे दूंगा, जो इसके अलावा जो बचेंगे इंपॉर्टेंट उसका, और इनमें से भी जो 2-4 आ जाएंगे, ये वो सारणी आप जरूर देख लेना। नॉमिनल रोल पंजिका को किस फॉर्म में रख रखाव किया जाता है? तो ये किया जाता है केरी अप्रूवल 7 के तहत। नेक्स्ट, अर्धलिखित कक्ष पंजिका को किस फॉर्म में रख रखाव किया जाता है? तो ये किया जाता है केरी अप्रूवल 8 के फॉर्म में। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 2 में क्या है? तो इसमें है चरित्र और सेवा पुस्तिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 305, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 1 में क्या है? तो 1 में है भर्ती फॉर्म। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 3 में क्या है? तो इसमें है किट निरीक्षण फॉर्म। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 4 में क्या है? तो इसमें है रेलवे वारंट बुक। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 5 में क्या है? तो इसमें टीए तथा इनर व आउटर। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फॉर्म संख्या 6 में क्या है? तो केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 6 में है वेतन और मेस बुक। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 7 में क्या है? तो इसमें 7 में है नॉमिनल रोल पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 311, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 8 में क्या है? तो इसमें अर्धलिखित कक्ष पंजिका। नेक्स्ट, केरी अप्रूवल फॉर्म संख्या 9 में क्या है? तो इसमें है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 313, क्रेडिट नोट किस केरी अप्रूवल फॉर्म में रख रखाव किया जाता है? तो किया जाता है केरी अप्रूवल 9 में। नेक्स्ट, ट्रंक कॉल पंजिका का रख रखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो किया जाता है केरी अप्रूवल 10 के तहत। नेक्स्ट, दैनिक परेड विवरण का रख रखाव किस फॉर्म संख्या में किया जाता है? तो ये किया जाता है केरी अप्रूवल 12 में। नेक्स्ट, रंग रूटों का प्रगति रिपोर्ट यानी रिक्रूट प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि रंग रूटों का प्रगति रिपोर्ट किस फॉर्म में भरा जाता है? तो ये केरी अप्रूवल संख्या 13 में। नेक्स्ट, हेड क्लर्क की पेंडिंग डायरी का रख रखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये किया जाता है 19 नंबर में, केरी अप्रूवल 19 में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, इसको 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो सकें। 2 या 3 बार में आपको पूरा याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक डाक प्राप्ति पंजिका का रख रखाव
किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरिपेबल 17 में। नेक्स्ट, शिशु शिक्षण भत्ता पंजिका का रखरखाव यानी कि CEA पंजिका का रखरखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फॉर्म 22 में यानी कि कैरिपेबल 22 में। नेक्स्ट, SP स्टैंप रोकड़ बही का रखरखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरिपेबल 24 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 321, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 10 में क्या है? तो कैरिपेबल फॉर्म संख्या 10 में है ट्रंक कॉल पंजिका। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 12 में क्या है? तो इसमें है दैनिक परेड विवरण। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 13 में क्या है? तो इसमें है रंगरूटों का प्रगति रिपोर्ट। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फॉर्म संख्या 17 में क्या है? यानी कैरिपेबल फॉर्म 17 में है दैनिक डाक प्राप्ति पंजिका। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 19 में क्या है? तो इसमें हेड कलर की पेंडिंग डायरी। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 22 में क्या है? तो इसमें है CA पंजिका यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 327, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 24 में क्या है? तो इसमें है SP स्टैंप रोकड़ भई। नेक्स्ट, चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन कैरिपेबल में किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये कैरिपेबल 25 में किया जाता है। नेक्स्ट, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र किस फॉर्म संख्या में जारी किया जाता है? तो ये कैरिपेबल 26 में जारी किया जाता है। नेक्स्ट, अवकाश एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र किस फॉर्म संख्या में जारी किया जाता है? तो किया जाता है कैरिपेबल 28 में, कैरिपेबल 28 में। नेक्स्ट, मोटर परिवहन मांग पत्र किस फॉर्म संख्या में भरा जाता है? तो यह भरा जाता है फॉर्म संख्या 29 में। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 26 में क्या है? तो कैरिपेबल फॉर्म संख्या 26 में है सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 333, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 28 में क्या है? तो कैरिपेबल फॉर्म संख्या 28 में है अवकाश एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 29 में क्या है? तो कैरिपेबल प्रमाण संख्या 29 में है मोटर परिवहन मांग पत्र। नेक्स्ट, किट इन्वेंट्री पंजिका का रखरखाव किस फॉर्म में किया जाता है? किट इन्वेंट्री पंजिका का रखरखाव कैरिपेबल 30 में किया जाता है। नेक्स्ट, आर्म्स अकाउंट बुक का रखरखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये कैरिपेबल फॉर्म 31 में किया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तकालय पंजिका का रखरखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये किया जाता है कैरिपेबल 32 यानी कि 32 में। नेक्स्ट, संचालन आदेश किस फॉर्म में जारी किया जाता है? तो संचालन आदेश किया जाता है कैरिपेबल 33 में। नेक्स्ट, लाइन कमेटी की रिपोर्ट फॉर्म किस फॉर्म में रखरखाव किया जाता है? तो लाइन कमेटी की रिपोर्ट का रखरखाव किया जाता है फॉर्म कैरिपेबल 35 में। कैरिपेबल फॉर्म संख्या 32 में क्या है? तो इसमें है पुस्तकालय पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 341, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 30 में क्या है? तो किट इन्वेंट्री पंजिका है इसमें। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 31 में क्या है? तो इसमें आर्म्स अकाउंट बुक। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 33 में क्या है? तो इसमें संचालन आदेश फॉर्म। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 35 में क्या है? तो इसमें लाइन कमेटी रिपोर्ट फॉर्म। नेक्स्ट, गोला बारूद का मासिक विवरण किस फॉर्म में रखरखाव होता है? तो ये कैरिपेबल 45 में होता है इसका रखरखाव। नेक्स्ट, शस्त्रों का मासिक विवरण किस फॉर्म में रखरखाव होता है? तो ये कैरिपेबल 44 यानी कि 44 में होता है। नेक्स्ट, स्वच्छ पत्र का फॉर्म क्या है? तो स्वच्छ पत्र का फॉर्म संख्या है कैरिपेबल 46 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिपेबल 44 में क्या है? तो इसमें है शस्त्रों का मासिक विवरण।
कैरिपेबल फॉर्म संख्या 45 में क्या है? तो यह गोला बारूद का मासिक विवरण। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 46L में क्या है? तो इसमें है स्वच्छ पत्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 351, शस्त्र एवं गोला बारूद पंजिका किस फॉर्म संख्या में रख रखाव किया जाता है? तो इसका रख रखाव किया जाता है कैरिपेबल 47 यानी कि 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर, वार्षिक चांदमारी पंजिका यानी कि ARCF किस फॉर्म संख्या में रख रखाव किया जाता है? ये यहाँ पे ARCF है। तो इसका एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर ARCF का फुल फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं 2-4 की। इसका एक सेपरेट वीडियो भी लाया जाएगा, जो CRPF संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशन है सबका, तथा साथ ही आने वाले दिनों में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 352 नंबर, वार्षिक चांदमारी पंजिका ARCF, ये यहाँ पे ARCF है सर, किस फॉर्म संख्या के रखरखाव में किया जाता है? तो ARCF कैरिपेबल संख्या 50 में किया जाता है। ARCF की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार, एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर। तो एक सेपरेट वीडियो भी लाया जाएगा ये सभी एब्रीवेशन का, जो CRPF से संबंधित जितने भी एब्रीवेशन उनका एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, वो भी बहुत ज़रूरी है। इनमें से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, डिफेक्ट मेमो किस फॉर्म संख्या में रख रखाव किया जाता है? तो डिफेक्ट मेमो का किया जाता है कैरिपेबल फॉर्म 51 में। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 47 में क्या है? तो 47 में है गोला बारूद पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 50 में क्या है? तो इसमें वार्षिक चांदमारी पंजिका यानी कि ARCF की पंजिका। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 51 में क्या है? तो इसमें डिफेक्ट मेमो। नेक्स्ट, कैरिपेबल फॉर्म संख्या 54 में क्या है? तो प्राप्ति एवं निर्गम वाउचर। नेक्स्ट, स्टेशनरी मांग पत्र का फॉर्म संख्या क्या है? तो स्टेशनरी का है कैरिपेबल 49 यानी कि 49। नेक्स्ट, फाइलों की सूची का फॉर्म संख्या क्या है? फाइलों की सूची का फॉर्म संख्या है 58। नेक्स्ट, संज्ञापन पर्ची का फॉर्म संख्या क्या है? तो इसका है कैरिपेबल 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राप्ति रसीद का फॉर्म संख्या क्या है? तो प्राप्ति रसीद का है कैरिपेबल फॉर्म 60। नेक्स्ट, भर्ती पंजिका फॉर्म संख्या क्या है? भर्ती पंजिका है कैरिपेबल 65। नेक्स्ट, निलंबन पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो निलंबन का है कैरिपेबल 66। नेक्स्ट, प्राप्ति एवं निर्गम वाउचर कैरिपेबल फॉर्म संख्या क्या है? तो इसका है कैरिपेबल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल संख्या आवंटन पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो बल संख्या आवंटन पंजिका का फॉर्म संख्या है कैरिपेबल 67। नेक्स्ट, अधिवर्षिता पंजिका का रख रखाव किस फॉर्म में किया जाता है? तो ये कैरिपेबल 68 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 367, सैनिक सम्मेलन पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो सैनिक सम्मेलन का है कैरिपेबल 70। नेक्स्ट, वेतनवर्दी पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो वेतनवर्दी का है कैरिपेबल 72। नेक्स्ट, सेवा मुक्ति पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? सेवा मुक्ति का है कैरिपेबल 73। रिटायरमेंट का है 73। नेक्स्ट, भगोड़ा पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो भगोड़ा पंजिका का है कैरिपेबल 75। नेक्स्ट, अवकाश पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो अवकाश पंजिका का है कैरिपेबल 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 372, अनुमोदन सूची का फॉर्म संख्या क्या है? तो अनुमोदन सूची का है कैरिपेबल 78।
नेक्स्ट, विभागीय जांच पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो विभागीय जांच का है कैरिपुबल 80। नेक्स्ट, मैस हाजिरी पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? मैस हाजिरी का है कैरिपुबल 83। नेक्स्ट, राशन स्टॉक पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो यह है कैरिपुबल 84। नेक्स्ट, दैनिक हाजिरी पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो यह है कैरिपुबल 86। नेक्स्ट, रेलवे वारंट पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल फॉर्म 88 है, इसका फॉर्म संख्या कैरिपुबल 88। नेक्स्ट, मास्टर रोल का फॉर्म संख्या क्या है? तो मास्टर रोल का है कैरिपुबल 89। नेक्स्ट, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 91 में क्या है? तो 91 में है सिक रिपोर्ट पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 380, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 97 में क्या है? तो कैरिपुबल फॉर्म संख्या 97 में है बटालियन हिस्ट्री पंजिका। नेक्स्ट, नीलामी रजिस्टर कैरिपुबल फॉर्म संख्या बताइए। तो नीलामी रजिस्टर की है कैरिपुबल फॉर्म संख्या 103। नेक्स्ट, वेतन संवितरण पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो वेतन संवितरण का है 104, कैरिपुबल 104। नेक्स्ट, स्वीकृति आदेश पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? स्वीकृति आदेश का है कैरिपुबल 105। नेक्स्ट, मोटर परिवहन कार्मिकों की नामावली पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो मोटर परिवहन कार्मिकों की नामावली का है कैरिपुबल 106। नेक्स्ट, VDRA पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो VDRA पंजिका का फॉर्म संख्या है कैरिपुबल 112। नेक्स्ट, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 114 में क्या है? तो 114 में है पारिवारिक आवास पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 387, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 113 में क्या है? तो 113 में है विजिटर यानी कि आगंतुक पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 388, निजी शस्त्र पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? निजी शस्त्र पंजिका का फॉर्म संख्या है कैरिपुबल 116 116। नेक्स्ट, तैनाती पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो तैनाती का है कैरिपुबल 118। नेक्स्ट, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 122 में क्या है? तो कैरिपुबल फॉर्म संख्या 122 में है आर्म्स हिस्ट्री सीट पंजिका। नेक्स्ट, जनरेटर लॉगबुक का फॉर्म संख्या क्या है? तो कैरिपुबल 123 है जनरेटर लॉगबुक का। नेक्स्ट, आउट मैसेज की फॉर्म संख्या क्या है? आउट मैसेज की फॉर्म संख्या 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश फॉर्म संख्या कौन सा है? तो मैसेज फॉर्म संख्या है कैरिपुबल 129। नेक्स्ट, इन मैसेज की फॉर्म संख्या क्या है? तो इन मैसेज की है 126। नेक्स्ट, क्रेडिट ऑर्डर का फॉर्म संख्या क्या है? क्रेडिट ऑर्डर का है 132। नेक्स्ट, मास्टर रोल ऑफ TA फॉर्म का फॉर्म संख्या क्या है? मास्टर रोल ऑफ TA का फॉर्म संख्या क्या है? तो TA का है कैरिपुबल 133। नेक्स्ट, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 124 में क्या है? तो इसमें रेडियो इक्विपमेंट लॉगबुक। नेक्स्ट, कैरिपुबल फॉर्म संख्या 121 में क्या है? तो कैरिपुबल फॉर्म संख्या 121 में है राशन मांग पत्र। नेक्स्ट, GAR एक फॉर्म संख्या में क्या है? तो GAR फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। गवर्नमेंट अकाउंट रूल GAR गवर्नमेंट अकाउंट रूल एक फॉर्म में क्या है? तो इसमें वेतन पर्ची फॉर्म। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 400, GAR 02 फॉर्म संख्या में क्या है? तो गवर्नमेंट अकाउंट रूल 02 फॉर्म में है अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। नेक्स्ट,
रोकड़ बही की फॉर्म संख्या क्या है? तो रोकड़ बही की है GAR 3। नेक्स्ट, बिल पंजिका का फॉर्म नंबर क्या है? तो बिल पंजिका का है GAR 9। नेक्स्ट, चेक जारी पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो इसमें गवर्नमेंट अकाउंट रूल 4। नेक्स्ट, फॉर्म संख्या GAR 06 में क्या है? यानी कि फॉर्म संख्या GAR 6 में है रसीद। नेक्स्ट, फॉर्म GAR 11 में क्या है? तो GAR 11 में है काउंट रोल, ए रोल। नेक्स्ट, फॉर्म GAR 13 में क्या है? तो इसमें है वेतन बिल। नेक्स्ट, यात्रा भत्ता बिल फॉर्म संख्या क्या है? तो यात्रा भत्ता बिल का है GAR 14। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 408, फॉर्म संख्या GAR 14 कै में क्या है? तो यात्रा के लिए यात्रा भत्ता बिल है इसमें GAR 14 में। नेक्स्ट, फॉर्म संख्या GAR 14 ख में क्या है? तो इसमें है, तो ये स्थानांतरण के लिए भत्ता बिल। नेक्स्ट, फॉर्म संख्या GAR 14 ग में क्या है? तो इसमें LTC बिल है। और नेक्स्ट, फॉर्म संख्या GAR 17 में क्या है? तो फॉर्म संख्या GAR 17 में है वेतन बिल पंजिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 412, बिल जांच पंजिका का फॉर्म संख्या क्या है? तो ये है GAR 19। नेक्स्ट, क्वेश्चन 413, फॉर्म संख्या GAR 23 में क्या है? तो GAR में है MR बिल। नेक्स्ट, FVCC बिल का फॉर्म संख्या क्या है? FVCC का फॉर्म संख्या है 29। नेक्स्ट, GIA बिल का फॉर्म संख्या क्या है? तो GIA बिल का फॉर्म संख्या है GAR 34। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप बिल का फॉर्म संख्या क्या है? तो स्कॉलरशिप का है GAR 35। नेक्स्ट, HBA मोटर कार एडवांस बिल का फॉर्म संख्या क्या है? तो ये है GAR 36। नेक्स्ट, सामान्य भविष्य निधि से निकासी बिल का फॉर्म संख्या क्या है? तो सामान्य भविष्य निधि से निकासी का फॉर्म संख्या है GAR 42 यानी कि 42। नेक्स्ट, फॉर्म संख्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैरिपुबल 148 में क्या है? तो 148 में है DA डायरी। नेक्स्ट, IAFA 176 फॉर्म संख्या में क्या है? तो इसमें है ब्लैंक चेक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 421, IAFA 177 फॉर्म संख्या में क्या है? तो इसमें है रेड चेक। तो चेक से संबंधित जो भी फॉर्म है वो है IAFA। नेक्स्ट, कैरिपुबल क्षेत्र फॉर्म संख्या में क्या है? तो कैरिपुबल क्षेत्र में है पहचान पत्र। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति पहचान पत्र किस फॉर्म संख्या में जारी किया गया है? तो ये किया जाता है कैरिपुबल क्षेत्र कै में। नेक्स्ट, GAR का फुल फॉर्म क्या है? तो गवर्नमेंट अकाउंट रूल है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, GFR का फुल फॉर्म क्या है? तो GFR का है जनरल फाइनेंशियल रूल। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल कब से लागू हुआ? तो ये हुआ था 1976 से। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल के अध्याय 1 में क्या है? तो स्थापना मैनुअल के अध्याय 1 में है समूह के अंदर। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल के कुल कितने अध्याय हैं? तो स्थापना मैनुअल के कुल 11 अध्याय हैं। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल के अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में अटैच बटालियन यानी कि संलग्न बटालियन। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल के अध्याय 3 में क्या है? तो अध्याय 3 में है ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट, बेस अस्पताल स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आता है? तो जो बेस अस्पताल है वो आते हैं अध्याय 4 में। नेक्स्ट, विविध विषय पत्राचार स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आते हैं? तो विविध विषय पत्राचार आते हैं अध्याय 5 में। नेक्स्ट, स्टेशनरी फॉर्म तथा प्रिंटिंग स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में है? तो स्टेशनरी फॉर्म तथा प्रिंटिंग है अध्याय 7 में।
जांच स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आता है? तो जांच आता है अध्याय 6 में। सर्विस रिकॉर्ड एवं छुट्टियां स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आती हैं? तो सर्विस रिकॉर्ड और छुट्टी आती हैं अध्याय 8 में। नेक्स्ट, स्थापना मैनुअल के अध्याय 9 में क्या है? तो अध्याय 9 में है मंत्रालयिक कार्मिक। मेरी तरफ से उन सभी फौजी भाइयों को बिग सैल्यूट जो इतनी कठिन ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी लगे हुए हैं और अपने आप को पदोन्नत करने के लिए कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आती है? तो ये आती है अध्याय 10 में। नेक्स्ट, पदोन्नति स्थापना मैनुअल के किस अध्याय में आता है? यानी कि प्रमोशन आता है अध्याय नंबर 11 में। और दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैरी पीपल फॉर्म संख्या का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने में आसानी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.